किसी खास जगह के सभी प्राणियों की भौतिक क्रियाओं का अंतर्जाल इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। यह पारितंत्र सभी जीवों को बचाता है और जीने के लिए साधन मुहैया कराता है। लेकिन इस पारितंत्र को नष्ट करने वाला प्राणी एकमात्र मनुष्य है, जो सबसे ज़्यादा प्रावलंबी है और इसको नष्ट करने वाला सबसे अग्रणी है। कभी किसी ने सोचा या नहीं सोचा पता नहीं, लेकिन आज मैं अपने न्यू सोशल सिस्टम में हम इस इकोसिस्टम या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बचा सकते हैं या कैसे बचता है उसकी बात करूंगा। सबसे पहले यह पारितंत्र बहुत सारे घटकों से बना हुआ है और उसमें से एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जो आपको समझ में आएगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। हमारे शहर में कम से कम 4-5 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एवरेज 6,000-7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। रोज़ 7,000 स्टूडेंट अगर 5 स्कूल में है तो 35,000 स्टूडेंट है। 35,000 गार्जियन 4 बार बच्चे को ले जाता है, ले आता है स्कूल स्टार्ट होने के समय और स्टार्ट ऑफ होने के समय। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पेट्रोल का कंजम्पशन है, कितना रश क्रिएट करता है, कितना आपाधापी क्रिएट करता है। और इस तरह से एक शहर का बात कहें, इस तरह से कितने शहर हैं। लेकिन अगर हमारे इकोसिस्टम, हमारा जो न्यू सोशल सिस्टम है, अगर पूरे विकास केंद्रों में रेसिडेंशियल स्कूल अगर बन जाता है तो ये पेट्रोल का कंजम्पशन, ये व्हीकल का प्रोडक्शन, ये बहुत सारा चीज़ रुक जाएगा। एटमॉस्फेयर को हम ये जो एग्जॉस्ट निकलता है ऑटोमोबाइल से, उससे होने वाले प्रदूषण से हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा जो गंभीर प्रॉब्लम है एक प्लास्टिक्स का। हमारे इकोसिस्टम में जो मॉल है उस मॉल में प्लास्टिक होगा ही नहीं। प्रत्येक आदमी का कैरी बैग इस ढंग से डिज़ाइंड होगा कि उसमें सारा सामान विद ढक्कन के साथ आपको मिल जाएगा। आप रोज़ उसको ले आएँ, रोज़ ले आएँ। और इस तरह से कैरी बैग का प्रचलन, ये प्लास्टिक का प्रचलन ही रुक जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल आपको हम दिए। और इस तरह से बहुत सारा फैक्टर है, जैसे फार्मिंग में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना। हमारे सिस्टम में ये दोनों ही बैन है। हम उस सिस्टम से अनाज प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। और इस तरह से बहुत सारा फैक्टर है। आप पूरा मेरा सिस्टम को देखें, न्यू सोशल सिस्टम, इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम, आपको इसकी मैंने चिंतन आपको पता चलेगा जो किस किस आधार पर कहाँ कहाँ पर हम चिंतन किए हैं। आपको लगे और मानते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे तो कौन पहल कर देगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप अपने मन से पूछिए ना। जो अगर हम नहीं पहल करते हैं, अगर ये दायित्व तो हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो कौन हमारे लिए कर देगा। सरकार करेगा, है विश्वास आपको सरकार पर। 1947 के बाद से आज तक सरकार को देखते आए हैं। धन्यवाद। मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें।